बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाजरीन, माह मुबारक माह रमज़ान का आगाज़ हो चुका है और इस आगाज़ के होने के बाद ही जो महंगाई की शरह है उसमें मुसलसल इजाफ़ा होता जा रहा है। चंद दिन पहले रमज़ान की आमद से चंद दिन पहले जो चीज़ 100 रुपये की मिल रही थी, अब वही चीज़ मार्केट में 200 रुपये की मिल रही है। और अभी भी हम जो है वो ख़ुद को मुसलमान कहलाते हैं और अभी भी जो है वो हम ख़ुद को बड़े फ़ख्र से ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। लेकिन एक मुसलमान ही दूसरे मुसलमान को जो है वो इस माह मुबारक में भी चक्की, जो महंगाई की चक्की है, उसमें पीसने में लगा हुआ है। आज के इस प्रोग्राम में हम जाएंगे आम शहरी के पास, जाएंगे हम आम आवाम के पास और उनसे जानेंगे कि रमज़ान कितना उनके लिए दुश्वार है और रमज़ान में चीज़ों की ख़रीदारी, सैर व अफ्तार का इंतज़ाम जो है वो करना कितना मुश्किल है। तो चलते हैं फिर अवाम की जानिब। नज़रीन, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, हमने लोगों से ये जानना है कि माह मुबारक और माह रमज़ान में जो है वो किस तरह वो अपना गुज़र बसर करें, किस तरह जो है वो अपने हालात और अपने मामलात जो है वो लेकर चल रहे हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि रमज़ान से पहले जो है वो महंगाई कदरे कम थी, लेकिन महंगाई ज़ोरों पर थी, लेकिन फिर भी कम थी। लेकिन माह मुबारक स्टार्ट होते ही जो है वो मार्केट्स में जो है वो हर तरफ एक नया तूफ़ान आया है। हमारे साथ यहाँ पर जो शहरी हज़रात मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। बाबू जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। की ना है जी ਤੁਹਾਡਾ? खलील अहमद। खलील साहब की काम करते हो? मैं मजदूरी करदा जी। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ? ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ, ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਾਓ, ਫਰੂਟ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਖਜੂਰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਓ 600 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖਜੂਰ ਆ। ਸੇਬ 400 450 ਰੁਪਏ। ਕੀ ਖਾਣਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ? ਦਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕੇजेस ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਕੇजेस, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗਹਬਾਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੈਕੇਜ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਸਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤਾਲਕ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੋ ਅਫਤਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹੀਨਾ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਤਾਰੀ 'ਚ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਏ, ਸਹਿਰੀ 'ਚ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਏ। ਕਿੰਜ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ? ਕਦੀ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਅਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਡਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਜੂਰ ਇੱਕ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਖਜੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਖਜੂਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਹਿਰੀ ਕਰੀਦੀ ਸੀ, ਸਾਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਦਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ 250 ਰੁਪਏ 200 ਰੁਪਏ 250 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਬਸ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦੇ। आप वैसे एक दिहाड़ी में या दिन में या महीने में कितने कमाते हैं? मैं तकरीबन 800 रुपया मिलता है मुझे। 800 मिलता है। फैमिली मेंबर्स कितने हैं आप लोग? फैमिली मेंबर 4 हैं। 4 फैमिली मेंबर्स हैं। तो ये 4 फैमिली मेंबर्स फिर किस तरह जो है वो उसमें गुजारा करते हैं? ज़ाहिर सी बात है, माह रमज़ान है, चीज़ें वैसे भी महंगी हुई हैं, क्योंकि ये तो बरकतों का महीना था। हमने जो है वो मुसलमान भाइयों का ख्याल रखना था, लेकिन बदकिस्मती है कि हम मुसलमान ही जो है वो इस तरह के काम कर रहे हैं। सर ये है कि कोई अच्छा काम मिल जाए ना तो फिर आदमी को सैलरी अच्छी मिलती है। मैं बीमार हूँ, मुझे हेपेटाइटिस भी है और जिगर का मसला भी है। कोई थोड़ी बहुत ही मजदूरी 800 रुपया होती है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ गुजारा करना होता है। किराए का मकान है तो बस गुजारा कर रहे हैं। सियालकोट में मेरी रिहाइश है। वैसे तो फैसलाबाद का रिहायशी हूँ। अच्छा। रहते भी फैसलाबाद ही थे, सिर्फ मैं उधर बेटा गया हुआ है कि इलाज के लिए उधर गया था। अच्छा। लेकिन 800 रुपया 700 लेकिन ज़ाहिर सी बात है इस कम आमदन में या इन कम हालात में जो है वो गुजर बसर करना मुश्किल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट कोई रिलीफ नहीं दे रही, यानी रिलीफ आपको नहीं दिया जा रहा है। ठीक है जी। नजरीन, हमारे साथ मजीद भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। की ना है जी ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम मोइन है यार। बड़े मुस्कुरा रहे हो, खैर ते है? कोई बाजार चीज़ां ਤੁਹਾਨੂੰ सस्तियां मिलन ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ मुस्कुराहट? भाईजान बात ये है कि सस्ती वाला तो कोई सीन नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि रमज़ान से पहले कोई चीज़ अगर कह लेना कि 200 की थी, ठीक है, वो इस टाइम 400 450 की है। और जो हमारे यहाँ पे कमिश्नर कह ले या डिप्टी कमिश्नर कह ले या फूड अथॉरिटी वाले हैं ना,
कोई बंदा बाज़ार में आके चेक करने को तैयार ही नहीं है। यानी कोई प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ भी नहीं है जो यहाँ पर जो है वो अकाउंटेबिलिटी करें चीज़ों का? नहीं है, कुछ भी नहीं है, सच्ची है। आप यकीन मानेंगे कि आप मतलब किसी से भी कोई चीज़ लेने चले जाए ना, वो आपको रमज़ान से पहले का रेट कुछ होगा, आपका रेट कुछ होगा। बिल्कुल, ये तो है कि वो माह रमज़ान में जहाँ पर हमारे पास महंगाई चंद या जितने परसेंट भी थी, लेकिन माह रमज़ान स्टार्ट होते दुगनी उससे जो है वो हो चुकी है। तो एक गरीब तबका जो है जो 500, 700, 1000 रुपये मजदूरी कमाता है, वो कैसे जो है वो इन अदवार में या इन हालात में वो गुजर बसर करेगा? भाईजान ये चीज़ तो गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए ना। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आप ये देख लें कि आटे का मैंने सुना था कि सस्ता मिलेगा, ठीक है, वो नहीं मिल रहा। ठीक है, जो फ्री राशन घर में आपको कह रहे हैं ना, वो भी आप कह लें कि 20-25 लोग घरों को मिला, उसके बाद नहीं मिल रहा। ठीक है, हमारे मतलब जिस जगह पे मैं रह रहा ये हूँ, जो फ्री राशन दे रही हैं, क्या ये इनका पैकेज दुरुस्त है? आप समझते हैं कि ये इनफ है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि उसमें क्वांटिटी चीज़ों की बड़ी कम होती है। ये तो अगर 4 बंदे भी फैमिली में हो तो उनका 2 दिन का ये गुजर बसर है, और हाइप इतनी क्रिएट की जा रही है कि जैसे कोई इतना ज़्यादा उनको जो है वो रिलीफ दिया जा रहा हो। प्यारे भाई ऐसे है कि जो मतलब जो फ्री राशन दिया जा रहा है ना, वो पैकेज ठीक है, मगर दे कम लोगों को रहे हैं। सही है। मतलब कह लें कि अगर 2000 का है ना, तो बहुत मुश्किल मेरा ख्याल 100 को मिला होगा। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि जो रिलीफ दिया भी जा रहा है या जिन लोगों को दिया जा रहा है वो कम लोगों को दिया जा रहा है, कम लोगों को ज़्यादा लोगों को दिया जाना चाहिए। हाँ, मतलब वैसे आप क्या काम क्या करते हैं? हमारा यार इन ड्राइव का काम है। इन ड्राइव का काम है, कितना कोई कमा लेते हैं? मतलब बहुत मुश्किल है यार, बहुत मेहनत है, सच्ची बात है ना। 1000? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो उसमें गुजर बसर हो जाता है? नहीं हो रहा। उसके रीज़न ये है ना कि पेट्रोल फ्यूल बहुत ज़्यादा है, चार्जेस बहुत है, टैक्स बहुत है। जाहिर सी बात है, इस तरह के जब हालात होंगे, इस तरह की सूरत हाल होगी, तो गुजर बसर करना जो है वो लोगों के लिए, शहरियों के लिए जो है वो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। माह रमज़ान है और जहाँ पर हमने लोगों को रिलीफ देना था, हमारी बदकिस्मती है कि हम लोगों को रिलीफ देने की बजाय जो है वो उन पर बोझ लादते जा रहे हैं, और इसमें कहीं ना कहीं एक आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन में जो है वो हमारे अपने लोगों का भी इसमें कसूर है। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहांगीर है। अच्छा, जहांगीर साहब क्या काम करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। हाँ। गुजर बसर कैसे हो रहा है? माह रमज़ान में महंगाई है, उसके बाद पैकेजेस भी हुकूमत दे रही है, कैसा माह रमज़ान कैसा गुजर है वो आपका? जो पैकेज है ना, वो माड़े बंदे जो है ना, गरीब आदमी को नहीं मिल रहा। जो बड़े बड़े आदमी उनको मिल रहा है, गरीब को तो मिल नहीं रहा। ठीक है। और वो जो दे रहे हैं ना, वो तो एक हफ्ते का भी नहीं बनता। बिल्कुल, ये बात जो है वो हमसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने की है कि जितना कोई उसमें वो चीज़ें दे रही हैं उनकी क्वांटिटी इतनी है कि अगर 4 फैमिली मेंबर्स भी हों तो 2 दिन ही चलती हैं। वो चीज़ें जो दे रहे हैं ना, वो भी डैमेज दे रहे हैं, हल्की चीज़ें दे रहे हैं। सही है, वो चीज़ें हल्की हैं, हल्की है। उसमें जो चीनी वगैरह या दूसरी चीज़ ही है वो हल्की। चावल वे तो वो डैमेज है। अच्छा, वो वैसे मिला है आपको? हाँ जी, मिला है आपको? नहीं मिला। नहीं मिला आपको? नहीं मिला। अच्छा, तो जो आप कमाते हैं रोज़ाना, उसमें क्या इन माह रमज़ान के हालात में, इन माह रमज़ान की जो महंगाई है, इसमें गुजर बसर करना मुमकिन है? बहुत मुश्किल है, यानी मुश्किल है गुजर बसर बहुत करना। मुश्किल। नज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जिनसे हमारी बातचीत हो रही है, ज़ाहिर सी बात है महंगाई का दौर है और लोगों के लिए इस वक्त जो है वो चीज़ें ख़रीदना ही मुश्किल होता जा रहा है। किस तरह जो है वो रोज़ादार अपनी जो है वो अफ्तारी का अहतमाम करेगा, अपनी सहरी का अहतमाम करेगा, जिस तरह जो है वो इन्फ्लेशन के, महंगाई के ये हालात होंगे। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद इमरान जी। अच्छा, क्या काम करते हैं इमरान साहब? मैं बस मजदूरी है जी, और की मजदूरी है। कितना कोई कमा लेते हैं? बस हालात बड़े ख़राब कर देते हैं इन्होंने, बहुत टफ कर देता काम। अफ्तारी सहरी का कोई अहतमाम कर पाते हैं अपने घर में? वो तो बस अल्लाह पाक का निज़ाम है, चलना ही है, बंद नहीं हो सकता, लेकिन ज़िंदगी बड़ी टफ कर देती है इन्होंने। सही है, बड़े चोर हुक्मरान साढ़े ते मुसलत कर देते। जी वज़ीर आला बनाई है, तू बनदा, तू जित गया, तू बन, तेन सूटेबल भी आ, तू चोरी जरिए ना ला के तो उत्ते मुसलत हो गई साढ़े सिर ते। यानी आप समझते हैं कि अगर सिस्टम जो है वो इस तरह से आएगा गंदे लोग तो साढ़े ते मुसलत रहे ने, तो फिर सिस्टम कभी ठीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि 75 साल तो यही साढ़े ते मुसलत है, तो जिनी देर तक ये रहे ने, जब पीछे नहीं ने साढ़ा कुछ बना या कुछ ठीक नहीं हुआ। आज के बिगड़ते हालात का जिम्मेदार जो है वो आप मौजूदा हुक्मरानों को ठहराते हैं। बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है, इनका ही बेड़ा गर्क हुआ। पीछे भी यही खा रहे थे, चोरी करते हैं, अपना पैसा बाहर ले जाते हैं, IMF से पैसे लेते। हाँ, आपके ज़रिया से मैं एक गुजारिश करता हूँ IMF से कि इनको कर्जा ना दे किसी भी सूरत। जो ये कर्ज लेते हैं वो आपस में ये बंदर बांट करके उससे बाहर ले जाते हैं और भुगतने के लिए हम बेचारे रह जाते हैं। IMF से आप भी, मेरी तरफ से ना, ये आपका ज़रिया बताने का उनसे बड़ी इल्तमास है कि इनको किसी हाल में भी कोई पैसा ना दे। बस वो जो इनको पैसे देंगे ये हरामी आपस में बंदर बांट करके ले जाएंगे। नहीं, आप कहते हैं कि IMF पैसा ना दे?
ना दे। IMF ना दे तो वो कहेंगे मुल्क डिफॉल्ट हो गया, वो ऐसे डिफਾਲਟ ਜੋ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਮਕਰੂਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਮਕਰੂਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਜੇ IMF ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੇਣੇ ਦਾ ਅਗਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੋ ਦੈਟ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕਰਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ। या तो वो कर्ज लेके साड़ी ज़ात पे लगे, साड़ी आने वाली ज़िंदगी आसान हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। वो तो ये आपस में बंदर बांट करते हैं और 2, 4, 5, 10 दिन में ये आपस में मिल बांट के खा पी के। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो वसाइल हैं वो सिर्फ हुक्मरान खुद ही खा रहे हैं, अवाम जो है वो उनको महंगाई की सूरत में। चाह रहा हूँ आप भी तो मसला इस माशरे के पर्सन, आप बताएं क्या हो रहा है, आप बता दें। चले मैं तो आपसे पूछने आया हूँ ना कि बतौर अहम शहरी आप क्या। वैसे मैं कह रहा हूँ फीलिंग तो आपकी भी है ना, आप भी इसी माशरे में रहते हो। बात है, हम कहते हैं कि महंगाई है, लोगों के पास जो है वो गुजर बसर करने के लिए खाने महंगाई जीना हराम हुआ हुआ है। महंगाई तो चलो महंगाई जीना हराम हुआ हुआ है। चंगा भला बंदा जड़ा सी वो भी बेचारा जड़ा कोई हाल पिस के रह गया। बिल्कुल वैलिड बात की है जो हमारे साथ यहाँ पर भाई मौजूद हैं। इन्होंने कहा है कि आजकल के दौर में, आजकल के हालात में जो सफ़ेद पोश तबका है वो भी पिस कर रह गया है। महंगाई ने इस तरह जो है वो कमर तोड़ दी है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हुक्मरान या आने वाली जो इंतज़ामिया है या जो भी हैं वो आवाम को रिलीफ देने की बात तो करते हैं, लेकिन ये बातें, ये उनकी महज जो है वो अल्फाज तक ही महदूद रह जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो माफिया भी मौजूद है जो एक आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन करता है, एक मसनूई महंगाई का बायस बनता है, चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं और उनकी जो है वो रोकने के लिए प्राइस एक्शन कमेटीज़ अपना काम करते हुए हमें नज़र नहीं आती। एक चीज़ जो माह रमज़ान से 2 दिन पहले 100 रुपये की बिक रही थी, अब अगर आप मार्केट में जाकर देखते हैं तो वही चीज़ आपको 150 रुपये में मिल रही है और इससे भी ज़ायद। तो ज़ाहिर सी बात है प्राइस एक्शन कमेटीज़ या दीगर की काम पर, क्रेडिबिलिटीज़ पर सवाल ज़रूर बनता है। एक और हमारे साथ भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। की ना है जी? मेरा नाम मियाँ मोहम्मद सलीम। अच्छा सलीम साहब की काम करते हैं? मैं सर जर्नलिस्ट भी हाँ और अपना ਕਾਟਨ ਦਾ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਸੂਸੀਆਤ ਨੇ। अच्छा ये दसो कि की समझते हो कि जड़ी इन्फ्लेशन हुई है, जो महंगाई हुई है, इसमें आवाम के लिए एक सहरी का बंदोबस्त करना, अफ्तार का बंदोबस्त करना, एक जो है वो माह रमज़ान को अच्छे तरीके से गुजारना कितना को दुश्वार हो गया? सर ये तो बहुत ही दुश्वार हो गया है कि हर चीज़ जो है ना, हर रमज़ान में ये महंगाई हो जाती है। इस रमज़ान में तो इतनी महंगाई हो गई है कि इंसान के लिए बहुत ही प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। अगर कोई 2 समोसे लेता था वो 1 ही समोसा लेता है, जो कोई खजूर 1 किलो लेता था वो आधा किलो लेता है। ये कंडीशन हो गई है। कपड़े भी महंगे हो गए हैं, हर चीज़ महंगी हो गई है। बच्चों को पढ़ाई और मुख्तलिफ़ कॉलेजों की फ़ीसें बढ़ गई हैं, किताबों की फ़ीसें बढ़ गई हैं। लेकिन मैं आपसे अपने मशवरे, अपने आइडिया के मुताबिक मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितनी मेरी एज है। बचपन में मैंने जनरल ज़िया साहब का मार्शल दौर देखा, लेकिन उससे पहले जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब थे। जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के दौर में मेरी उम्र 7-8 साल उम्र थी मेरी वालदा ने मुझे पैसे देने और कार्ड देना, मैं जाकर डिपो पे खड़ा हो जाना 3-3 घंटे, वो डिपो के ऊपर आटे और चीनी के मतलब खड़े रहना। फिर उसके बाद मार्शल आया जनरल ज़िया साहब का, उसके बाद तमाम चीज़ें जो हैं मार्केट में आ गई। कोई माफिया नहीं रहा, कोई चीज़ नहीं रही। लेकिन मैं उस जनरल ज़ियाउल हक के दौर को, मार्शल को मैं आज भी सलूट करता हूँ और आने वाले वक्तों में भी सलूट करता हूँ। आप समझते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक साहब ने जो टाइम गुजारा था वो बेहतर गुजारा? बहुत अच्छा गुजारा था। उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब आए हैं, इसका दौर भी बड़ा बेहतरीन था। इसका दौर जो 3 साला दौर था बहुत खूबसूरत था। जब इसने जमहूरियत का अमल शुरू किया उस वक्त भी ठीक रहा। लेकिन जो मुशर्रफ साहब ने काम किए, 11-22 दी और बहुत काम किए, लेकिन जो हमारे सियासतदान हैं इनसे बड़ा करप्ट आदमी पूरी दुनिया में पैदा नहीं होगा। आप समझते हैं कि आज के ये जो हालात हैं ये बदतर हैं हमारे सियासतदानों की वजह से? आज अवाम अगर भुगत रही है तो वो सियासतदानों के कारनामे जो है वो जो, हाँ जी, सियासतदानों के कारनामे। आपको बेहतरी के इम्कानात नजर आते हैं इसमें? सर ये दयानतदार होंगे तो फिर ही है, जो दयानतदार नहीं होंगे तो कुछ नहीं बेहतरी आएगी। इसी बात है, अगर हुक्मरान जो है वो दयानतदार होंगे, अगर हुक्मरान जो है वो आम आदमी का, एक आम आवाम का और एक आम शहरी का हकीकी मानों में सोचेंगे
तभी जो है वो बेहतरी मुमकिन होगी। आज इस माह मुबारक में, इस रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में जो हालात हैं, जो सिचुएशंस हैं, अब लोगों के लिए जो है वो एक बाइज़्ज़त तरीके से सहर और अफ्तार का एहतमाम करना भी मुश्किल होता जा रहा है। नाज़रीन, लोगों के लिए ये माह रमज़ान जो है वो गुजारना कितना मुश्किल होता जा रहा है, ये आज लोगों की ज़बानी हम उनसे जानने के अमल को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि माह रमज़ान के आगाज़ में ही जो है वो महंगाई आसमानों पर पहुँच चुकी है। लोग जो है वो अपना गुज़र बसर कैसे कर रहे हैं, लोग अपने सहर अफ्तार का इंतज़ाम कैसे कर रहे हैं और कहाँ किस वक्त किन हालात में जो है वो माह मुबारक और माह रमज़ान को गुजारेंगे, ये सब चीज़ें जो है वो आज हम लोगों की ज़बानी ही सुनेंगे। और साथ ही यहाँ पर हुकूमत जो है वो लोगों को रिलीफ देने की बात कर रही है। क्या आम आवाम जो है वो इस रिलीफ को एक्सेप्ट करती है आज के हालात में, या आम आवाम रिजेक्ट करती है? अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हमारे साथ इस वक्त एक बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की ना है जी ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद अकरम। अच्छा अकरम साहब, की काम करते हो? मैं जी मजदूरी करदा, मैं स्टील पॉलिश बेचदा थे बंगाली। मेहनत मजदूरी कर जी जी। कितना कोई मुश्किल हो गया ये माह रमज़ान ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਇਹ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਸਰ ਕਰਨਾ? देखो जी, हुज्जत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तरफों जिहड़ी है ना जी, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਵੈਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਕੀਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਪਾਈਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਰ। ਇਹ ਫਰੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸੇਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਰਹੇ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ। ਇਹ दूध ਜਿਹੜਾ, ਦਹੀਂ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇਸ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਸਾਦਰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ਾ ਅਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪਸਮੰਦਾ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਖੱਯਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤਾਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਾਸਤ ਨਾਲ अपील करते हैं कि महंगाई से कोई कंट्रोल किया जाए। ये बताएं कि जो रिलीफ इस वक्त हुकूमत दे रही है, जो मुख्तलिफ पैकेजेस की सूरत में आम आवाम को दिया जा रहा है, वो कोई आपको मिला है? कोई आपको? नहीं जी, अभी तक तो नहीं मिला। मिला तो हमें मिलना चाहिए था, हमारे बच्चों को बाद में मिलना चाहिए था, लेकिन बच्चों को पहले मिल रहा है। बुजुर्गों की बात नहीं सुनी जाती। पैकेज नहीं मिल रहा आप लोगों को, तो इन हालात में हम देखते हैं कि जहाँ पर अल्लाह पाक ने हमारे लिए ये एक नेकियों भरा जो है वो महीना मुकर्रर किया है माह रमज़ान को, तो इसमें जो है वो हमें एक मुसलमान भाई को दूसरे मुसलमान भाई के साथ जो है वो प्यार मोहब्बत इसार के जज्बे से पेश आना चाहिए था। वहीं हम देखते हैं कि मुसलमान जो है वो दूसरे मुसलमान को पीसने के अमल में लगा हुआ है। जिस तरह भी आपने बात की कि जो चीज़ 100 में बिक रही थी वो अब 200 पर चली गई है, तो इसमें कहीं ना कहीं हम मुसलमानों का भी कसूर है। कसूर है जी हमारा। हम आपकी वसासत से हुकूमत से अपील करना चाहते हैं कि जैसे आप रिलीफ दे रहे हैं, जैसे आप अमदाद कर रहे हैं, ऐसे महंगाई पर भी कंट्रोल होना चाहिए। मुनाफाखोरों की पकड़ दकड़ होनी चाहिए। मुनाफाखोरों को दफना देना चाहिए जो गरीबों को इतना परेशान करते हैं। आप समझते हैं कि मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना? सख्त एक्शन। बिल्कुल जाहिर सी बात है, हमें मुनाफाखोरों के खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन लेना चाहिए, ताकि जो है वो रिलीफ जो है, ताकि जो है वो हक जो है वो हकदार तक पहुंच सके। इसके अलावा हम ने पहले जिस तरह बात की, या पहले हमारी जिस तरह बात हुई दीगर शहरियों से, उन्होंने भी हमें यही बात की है कि हमारे लिए जो है वो इस माह रमज़ान में जो है वो गुज़र बसर करना, इस माह रमज़ान में जो है वो मामलात ज़िंदगी चलाना मुश्किल होता जा रहा है। इस वक्त जो है वो हमारे साथ यहाँ पर कुछ और शहरी हज़रात मौजूद हैं जो यहाँ पर खड़े होकर कुछ चीज़ें ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका जी? अंबर गुल। अच्छा, ये इधर ये कैब सेल करते हैं आप? हाँ बिल्कुल। कैसे माह रमज़ान गुजर रहा है आपका? कैसे कोई अच्छा गुजर बसर हो रहा है? बस गुजारा होगा, अच्छा गुजरता है। अच्छा गुजर बसर हो रहा है। हाँ। जो मरियम नवाज साहिबा इस वक्त रिलीफ पैकेज दे रही हैं, रमज़ान पैकेज, मिल रहा है आपको? नहीं अभी तक नहीं मिला आपको? नहीं मिला। अच्छा, उनसे कोई अपील करेंगे आप रमज़ान के हवाले से, महंगाई के हवाले से, रमज़ान पैकेज के हवाले से? यार हम कुछ नहीं बोलेंगे। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को जो है वो हम आगे बढ़ाते हैं। मज़ीद भी हमारे साथ जो है वो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका भाई? जी मेरा नाम मोहम्मद जमील खान है। अच्छा सर, कैसे गुजर बसर हो रहा है आज के इन अदवार में, एक मिडिल क्लास तबके का, एक गरीब तबके का, जब हम देखते हैं कि महंगाई जो है वो आसमानों पे पहुंची हुई है, महंगाई आसमान छू रही है?
जी जी बिल्कुल, महंगाई तो आसमान को छू रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बस ये है कि भाई मामला चल रहे हैं, ये अभी जो हुकूमत आई है इसके जो भी ये जो रिलीफ दिए, इन्होंने जो रिलीफ दे रहे हैं कि जी हमने ये राशन दे रहे हैं, निगहबान पैकेज जो दे रहे हैं, तो इसमें देखें आप ये जितना बता रहे हैं उतना उसमें से राशन निकलता तो नहीं है। तो लेकिन ये कि हालात बड़े ख़राब हैं, बाकी अल्लाह की रहमत से मुल्क का जो है ना वो मामला चल रहे हैं। तो लेकिन महंगाई ने जो वो खीर की हुई है, मज़दूर तकवा जो है ना वो बेचारा उनको वो तो रोटी खाने से भी महरूम है। ठीक है, आप समझते हैं कि रोटी खाने से भी इस वक्त जो है वो जो मजदूर तबका है, मिडिल क्लास तबका है, वो महरूम है? जी जी बिल्कुल महरूम हो गया। अच्छा, इसमें हुकूमत जो है वो कहती है कि हमने अब सस्ता माजरत के साथ हमने जो है वो निगहबान रमज़ान पैकेज दिया है लोगों को। तो क्या निगहबान रमज़ान पैकेज जो है वो गरीबों के दर्द का, गरीबों के दुख का, गरीबों का ज़ख्मों का अजाला है? नहीं नहीं, वो अजाला नहीं है उनका, वो उनका अजाला बिल्कुल भी नहीं है। उनका अजाला वो है कि उनको रोज़गार दिया जाए, उनके जो मामला जो हैं उनको देखा जाए। ये तो अजाला नहीं है कि अगर आप एक मरतबा राशन दे देंगे तो फिर उससे उनका अजाला हो जाएगा। उनको प्रॉपर तरीके से उनको एक रोज़गार दिया जाए, कारोबार चलने चाहिए, इंडस्ट्री चलनी चाहिए, जो उनका प्रॉपर जो एक लाइन बनी हुई है कारोबार की जो है, ऐसे तो नहीं होगा ये जैसे ये। आप समझते हैं कि ये हुक्मरानों की महज जो है वो एक किस्म की शोबदेबाजियाँ हैं, या उनकी जो है वो आवाम को ये दिखाने के लिए कि हम जो है वो काम कर रही हैं, ये महज उनके एक फ़ोटो सेशन तक चीज़ें महदूद हैं? जी जी बिल्कुल, ये ऐसे ही है कि आप देखें कि मैं बेसिकली मैं जंग का रहने वाला हूँ, मैं जंग से आया हूँ यहाँ फैसलाबाद में। तो हमारी वहाँ पे पावर लूम इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर हम आते हैं तो कारोबार का जो हालात हैं वो भी सारे ऐसे ही हैं। लेकिन ये जो रमज़ान निगहबान पैकेज इन्होंने दिया है, मैं नहीं ये समझता कि इससे जो गरीब लोग जो हैं, जो ये मजदूर तबका जो है, उनकी कोई हौसला अफजाई होगी कोई। मैं कहता हूँ कि उनको प्रॉपर तरीके से उनको जो है ना कारोबार दिया जाए, उनको जो एक रिलीफ है जो बनना चाहिए, जो वो है कि इनको प्रॉपर तरीके से काम दिया जाए। ये रमज़ान पैकेज देने से ये जितना वो राशन बता रहे उतना निकलता नहीं है उसमें से। यानी आप समझते हैं कि ये महज जो है वो एक किस्म की जो है वो अपनी ही पब्लिसिटी के लिए सारे इकदाम किए जा रहे हैं। अच्छा, उसमें हम देखते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं हम अपने जो हम शहरी हैं, हमारा भी कसूर है कि हम रमज़ान आते ही पहले तो चीज़ें सस्ती होती हैं, हम एक मसनूई महंगाई बाज़ार में लाते हैं, मार्केट में लाते हैं, तो फिर ये हमारा ही कसूर है बतौर शहरी, बतौर मुसलमान? देखें जी, ये कसूर जो होता है ये अवाम का ही होता है, इसमें वो हम किसी को नहीं कह सकते। नहीं हम कह सकते कि इसमें शहबाज शरीफ का कसूर है, इसमें नवाज शरीफ का कसूर है, इसमें का कसूर है। ये लोगों की सारी करनी धरनी होती है, ये जो सारे मामला ऐसे होते हैं ये लोगों ने करना होता है सारा जो भी मामला हैं। तो ये जो महंगाई जो है ये मसनूई महंगाई, अब देखें ना कि बाकी ममालिक में आप देख लें जब रमज़ान शरीफ आता है तो हर चीज़ सस्ती होती है। तो ये वाहिद हमारा मुल्क है पाकिस्तान, यहाँ पे जब भी रमज़ान शरीफ आता है तो हर चीज़ को आग लग जाती है। यानी आप कहते हैं कि हम मुसलमानों का ये बिल्कुल, ये देखें इसमें तो कोई शक नहीं है। नाज़रीन, हमारी यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो शहरी मौजूद हैं जिनसे हमारी बातचीत हो रही है, वो यही कहते हैं, हमें नज़र आते हैं कि इस वक्त जो है वो हमें मुश्किलात का सामना है, इस वक्त जो है वो हमारे लिए जो है वो गुज़र बसर करना जो है वो मुश्किल है। कुछ और हमारे साथ यहाँ पर भाई मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम यार हफीज़ है। अच्छा, क्या काम करते हो? मैं यूट्यूबर हूँ यार, छोटा यूट्यूबर अभी स्टार्ट किया है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि कैसे रमज़ान पैकेज को आप समझते हैं? कोई रिलीफ मिल रहा है गरीब शहरी को, एक गरीब तबके को, एक मिडिल क्लास तबके को? कोई चीज़ें ख़रीद सकते हैं सैर व इफ्तार के लिए? इफ्तार के लिए ख़रीद तो सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होते हैं। बस यही है कि नाम का ये है कि ये इन्होंने जो डिस्काउंट वगैरह रखा हुआ है, यूटिलिटी स्टोर पे जाएं आपको वो डिस्काउंट कोई नहीं करता, ठीक है। वो जिसका बेनज़ीर कार्ड बना है सिर्फ उनको ही देते हैं, तो बाकी जो है वो आपके सामने ही है जो रेट है। अच्छा, कोई लिए हैं आपने कोई पैकेज वगैरह लिया है? मरियम नवाज साहिबा दे रही है। कोई पैकेज हमें तो नहीं मिला, कोई पैकेज नहीं मिला? नहीं कोई भी नहीं मिला। इसमें जो है वो हम अक्सर देखते हैं कि हम ख़ुद को भी इसमें जो है वो कसूरवार माने कि हम एक मुसलमान होने के नाते अल्लाह पाक ने हमारे लिए जो है वो माह रमज़ान का एक मुक़द्दस महीना बनाया है, और इसमें हमारी सूरत हाल ये होती है कि हम एक मसनूई महंगाई मार्केट में लाते हैं, हम चीज़ों को ख़ुद से जो है वो उनकी कीमतें बढ़ा देते हैं, जिससे जो है वो फ्रूट हो गए, दीगर चीज़ें सैर व इफ्तार की एक गरीब तबके के लिए ख़रीदना ही हम मुश्किल कर देते हैं। चलें, जो अशराफिया है, जो लीड क्लास है, वो तो अफोर्ड कर सकता है, तो वो तो पहले भी कर रहा था, अब भी कर रहा था, लेकिन इसमें गरीब तबका फिर पिस जाता है। देखें, ये तो अब जो बेच रहा है ना, ये उसका दीन ईमान है, वो कितना प्रॉफिट रख के दे रहा है। अगर उसने स्टॉक की हुई है चीज़ पहले की सस्ती लेकर और उसको बाद में महंगी बेच रहा है, ये तो उसका दीन ईमान है, ठीक है। अगर उसको जो सस्ती मिली है उसे चाहिए यार थोड़ा सा मुनासिब रेट रख के, तो जितना उसको बचत दिया वो उतना दे। हाँ, ज़्यादा बचत ना रखे। ये हमारी यानी कि सुन्नत भी है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जितना आपने थोड़ा सा मार्जिन रख के बेच लें और अच्छा बेच लें। यानी आप कहते हैं कि वो मार्जिन जो है वो रखें ज़रूर, लेकिन मुनासिब मार्जिन रखें। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। क्या काम करते हो भाई? मैं भाई क्लिनिकल असिस्टेंट का स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट है। हाँ जी। ये बताएं कैसे गुजरा है आपका माह रमज़ान? कोई बाज़ार में आ रहे हैं, चीज़ें ख़रीद रहे हैं, कोई कुव्वत ख़रीद में है चीज़ें? फ़िलहाल तो नहीं है भैया, अभी तो अपनी स्टडी के खर्चे नहीं पूरे हो रहे। बाकी अल्लाह से दुआ गो ही है कि अल्लाह रहमत करे सब पे। के हालात बेहतर करें। आमीन। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर जो जिन शहरी हज़रात से हमारी बातचीत हुई है, ज़ाहिर सी बात है शहरियों में जो है वो परेशानी की लहर पाई जा रही है। शहरियों में एक दुख, दर्द और तकलीफ़ पाई जा रही है, जो इस वक्त जो है वो हुक्मरानों को महसूस करने की ज़रूरत है। हुक्मरानों को जो है वो देखने की ज़रूरत है। हुक्मरानों को इनकी चीखों पुकार और इनकी आओ बका जो है उनको सुनने की ज़रूरत है, और सुनने और देखने के बाद जो है इनको नज़रअंदाज करने की नहीं बल्कि इनको हल करने की ज़रूरत है। हमारा जो है वो शहरियों से, लोगों से बातचीत करने का सिलसिला इस वक्त जारी है। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। मज़ीद हमारे साथ यहाँ पर जो शहरी हज़रात मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? हमज़ा। हमज़ा, क्या काम करते हो? पढ़ते हैं जी। स्टडी करते हो जी। अच्छा, ये बताओ हमज़ा कि कैसे आज के इस माह मुबारक में, इस माह रमज़ान में कैसे गुज़र बसर हो रहा है एक गरीब तबके का, एक मिडिल क्लास तबके का? क्योंकि हम देखते हैं कि महंगाई का तूफ़ान है जो है वो लोगों के लिए गुज़र बसर करना मुश्किल है। देखें, सबसे पहले मुसलमान होने के नाते हमारा अवलीन फरीज़ा ये है कि अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। जब से पाकिस्तान बना है ना तो यही सुनते आ रहे हैं कि हालात नाजुक हैं, हर बंदा मुश्किल में है और ऐसे ही रहने हैं। अल्लाह बंदे का अल्लाह पे यकीन हो ना तो अल्लाह सारा कुछ करता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़र बसर हो रहा है। अच्छा, गुज़र बसर हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वहीं पर जो जिनसे हमारी पहले बात हुई है, जिनसे हमने बातचीत की है, वो ये हमें कहते हैं कि हमारा गुज़र बसर बहुत मुश्किल हो रहा है। हम देखते हैं कि चीज़ें जो है वो फ्रूट्स हो गए ना, हम कह देते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो हम दावा देते हैं कि या अल्लाह हमें दुनिया मुश्किल कर दे, आखिरत आसान कर दे। बस जिसकी दुनिया आसान है उसकी आखिरत मुश्किल है, जिसकी आखिरत दुनिया मुश्किल है ना ऑटोमेटिकली उसकी आखिरत आसान हो जाएगी। अच्छा, आप समझते हैं कि हमारे ऊपर ये जो मुश्किल हालात हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारा एक इम्तहान है? इम्तिहान, दुनिया है ही इम्तिहान। उनको शुक्र मनाना चाहिए कि हम इम्तिहान में अल्लाह यहाँ से पास कर दे तो ऑटोमेटिकली आखिरत अच्छा, जो आपकी राय जो है वो मुझे बाकी सबसे डिफरेंट लगी है, क्योंकि हमें ये सुनने को हर तरह मिलता है कि भाई महंगाई है, हम चीज़ें ख़रीद नहीं पा रहे हैं, हम चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, हम भूखे मर रहे हैं। तो एक तरफ तो ये राय हमें आती है, 99% लोग ये कहते हैं, 1% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ये चीज़ तो हम पे। इससे सबसे बड़ी हमारी जो इसमें कहें कि ये दीन से और कुरान पाक से दूरी है। दीन हदीस मुतालिया नहीं है। अगर हम वो करें तो ऑटोमेटिकली पता चलेगा। हज़रत अली का कौल है कि जिस पे एक साल में कोई मुश्किल ना आए तो वो समझ ले कि वो हक़ के रास्ते पे नहीं है। तो जिस पे मुश्किलात आती हैं वो तो अल्लाह के करीब है, तो उसको शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हम करीब में मुश्किलात आ रही हैं। अब बस ये है कि अल्लाह अपनी मुश्किलात का जो हल देता रहे आसानी, और रूह इतना खुराक दे कि रूह का और जिस्म का ताल्लुक कायम यानी रहे। आप समझते हैं हमारे ऊपर ये इम्तिहान है? इम्तिहान है। नाज़रीन, हमारे साथ जो है वो एक भाई मौजूद थे जिन्होंने हमें ये कहा कि हमारे ऊपर जो है वो एक ऐसे समझ लें कि एक इम्तिहान है और हम पर जो है वो इम्तिहान लिया जा रहा है। हमारे साथ जो है वो यहाँ पर जो दीगर शहरी हज़रात मौजूद हैं इनसे जो है वो हम बातचीत करेंगे। हमारी बातचीत इनसे भी होगी और हम इनसे जानेंगे कि महंगाई के हालात में या आज के मुश्किल हालात में जो है वो ये गुज़र बसर कैसे कर रहे हैं या इनके हालात कैसे चल रहे हैं। आज के हालात में मिडिल क्लास तबका गुजारा कर सकता है? नहीं, हालात तो ख़राब ही है, नहीं कर सकता, पर क्या करें, मजबूरी है, करना चाहिए, करना है। हाँ। सैर व अफ्तार का इंतज़ाम को कर पाता है आज का गरीब शख्स या आज का एक ऐसा बंदा जो 500-600 दिहाड़ी कमाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। इसमें इसके में कोई बेहतरी के आपको हल इम्कानात नज़र आते हैं कि कुछ चीज़ें को बेहतर हो? देखो अल्लाह करे हो जाए इंशाल्लाह, उम्मीद तो नहीं है। उम्मीद आपको नज़र नहीं आ रहा, अल्लाह करे बेहतर हो जाए इंशाल्लाह। निगहबान रमज़ान पैकेज जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा ने अब दिया है, तो क्या आप समझते हैं कि निगहबान रमज़ान पैकेज में आवाम को एक रिलीफ मिला है या इससे पहले जो सस्ता रमज़ान बाज़ार था उसमें रिलीफ दिया? पहले वाले में सस्ता था मेरा ख्याल। सस्ता रमज़ान बाज़ार ठीक था। हाँ जी। आज के हालात में गुज़र बसर आपका हो रहा है, चीज़ें जो है वो आप ख़रीद सकते हैं? बस थोड़ा थोड़ा ख़रीदते हैं, महंगाई तो बहुत है। अच्छा, महंगाई की वजह से ख़रीद नहीं सकते? हाँ, नहीं सकते। यहाँ से कितना को कमा लेते हैं? हम 25-20 हज़ार रुपये महीना कमा लेते हैं। उसमें फिर महीना पूरा गुज़र बसर हो जाता है अच्छे से? बस थोड़ा सा गुजारा हो जाता है।
ظاہر سی بات ہے شہریوں نے جو ہے وہ مہنگائی کے حالات میں اور اس طرح کے حالات میں جو ہے وہ گزر بسر کرنا، اور خاص طور پر جو ہے وہ ماہ رمضان میں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہوا ہوتا ہے، وہاں پر اس وقت میں جو ہے وہ گزر بسر کرنا شہریوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ موجودہ حکمرانوں کو، یہاں پر موجود جو ہے وہ لوگوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کر جائیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں، ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ذیشان۔ اچھا ذیشان صاحب کیا کام کرتے ہیں؟ میں الیکٹریشین کا کام کرتا ہوں سر۔ الیکٹریشین کا؟ جی جی۔ تو گزر بسر ہو رہا ہے آج کے حالات میں، ان دشوار حالات میں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کی قیمت یہ آسمان پر پہنچی ہے؟ سر بہت مشکل ہو گیا، بہت بھی مشکل ہو گیا، اور گھر کا نظام چلانے کے لیے اتنا کچھ کرنا پڑتا ہے، اب بہت مشکل ہو گیا حالات۔ مشکل ہو گیا۔ تو اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پنجاب حکومت کی طرف سے اقدامات اٹھائے گئے ہیں، جس طرح نگہبان رمضان پیکیج ہے کہ چیزیں سستی دے رہے ہیں، پھر سستا آٹا بھی شامل ہو گیا، تو یہ چیزیں کوئی آپ لوگوں کے لیے کافی ہیں، ایک غریب طبقے اس کے لیے کافی ہے؟ یہ بالکل نہیں ٹھیک ہے، یہ جو رمضان پیکیج دے رہے ہیں یہ تو بالکل مناسب ہے، گھروں میں جاتا ہی نہیں ہے، کسی کو مل ہی نہیں رہا، مجھے ملا نہیں ملا، میرے 2 بچے ہیں، مجھے کب سے ملا ہے؟ ملنا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے اب لانچ کیا ہے اس سے عام عوام کو کوئی ریلیف نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ملنا ہی نہیں ہے۔ اور یہ مجھے بتائیں کہ ویسے عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اب حکمرانوں کو تو ہم غلط کہتے ہیں، لیکن اگر خاص طور پر اس مہینے کی بات کی جائے، ماہ رمضان کی بات کی جائے، تو جیسے ہی ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے چیزوں کی قیمتیں ڈبل کر دی جاتی ہیں، تو کیا ہم مسلمان بھی اس میں قصوروار ہیں؟ بالکل بالکل ہے، ہم جب دوسرے ملک میں جاتے ہیں نا ادھر چیزوں کے ریٹ کم ہو جاتے ہیں، جب پاکستان میں رمضان کا مہینہ آتا ہے چیزیں ڈبل ہو جاتی ہیں، کوئی بھی چیز آپ پیاز دیکھ لیں، آلو دیکھ لیں، ٹماٹر دیکھ لیں، رمضان سے پہلے کا ریٹ دیکھ لیں اور رمضان کے بعد کا ریٹ لیں، آج ریٹ دیکھ لیں اور سامان کی طرف جا رہا ہے، یہی رمضان گزر جائے گا اس کے بعد یہی چیزیں نیچے آ جائیں گی۔ یہ ہمارے حکمران کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں، دیکھنا کیا ہے؟ رمضان آیا ہے، سارا کچھ دیکھنا ہے، دیکھ کے پھر چلے جانا، پھر آنکھیں بند ہو جاتی۔ یہ حکومت یہ چیزیں نہیں دیکھیں گی تو کیا کرے گی؟ کچھ بھی نہیں کرے گی۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ چیزیں صرف اور صرف اگر وہ کام کرتے بھی ہیں تو وہ ان کاموں کو فوٹو سیشن کی حد تک محدود رکھ دیتے ہیں؟ بالکل، تصویر بنائی اور گھر چلے گئے۔ ہمارے ساتھ ایک بھائی یہاں پر موجود تھے، وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں جو ہے وہ فوٹو سیشن تک ہی محدود کر دی جاتی ہیں، کام جو ہے وہ آتے ہیں، چیزیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، لیکن بہتری کی طرف چیزیں جاتی ہوئی ان کو نظر نہیں آتی۔ ناظرین مزید بھی جو یہاں پر شہری حضرات ہیں ان سے بات چیت کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے سر آپ کا؟ میرا نام محمد قمر۔ اچھا قمر صاحب، یہاں پر خریداری کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں آپ؟ جی فغوت میں اپنی فیملی کے ساتھ کچھ خریداری کرنے آیا ہوں۔ فیملی کے ساتھ خریداری کرنے آئے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں بازار کو؟ کیا چیزیں قوت خرید میں ہیں؟ کیا چیزیں آپ لوگ خرید کر پا رہے ہیں سحر و افطار کے لیے؟ نہیں، ایکچولی میرے حساب سے تو جس طرح جو مہنگائی ہو گئی ہے، یہ تو عوام کا نا جو خون پسینے کی کمائی نا، وہ اس حساب سے انسان اپنی خریداری نہیں کر سکتا۔ ایک انسان جو مزدور دیہڑی دار بندہ ہے وہ 1000 روپیہ بہت بامشکل کماتا ہے، اور جب وہ 1000 روپیہ مارکیٹ میں لے کے جاتا ہے تو وہ میرے حساب سے 1 کلو گھی اور 1 کلو چاول ہی لے سکتا ہے، جس طرح یہ مہنگائی کا دور ہے۔ اور میں تو یہی کہوں گا، کیونکہ میں تو ابراڈ سے واپس آیا ہوں تو مجھے تو چلو نہیں اتنا فیل ہو رہا۔ آپ جو ہے وہ باہر رہتے ہیں، کون سے ملک میں رہتے ہیں؟ میں ساؤتھ کوریا سے واپس آیا ہوں۔ ساؤتھ کوریا تو اس کی بنسبت میں یہ دیکھ رہا ہوں، یہ جو عوام کا حال ہے نا، ایک تو ہمارے ماشاءاللہ جو گورنمنٹ ہے وہ بھی انتہائی کرپٹ اور چور ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس طرح ہی ہماری جو یہ نئی جنریشن ہے ہم نے اس کو وہ شعور نہیں دیا۔ اچھا وہاں پر جو آپ نے ماحول دیکھا ہوگا، وہاں پر آپ نے ساؤتھ کوریا میں کوئی رمضان سپینڈ کیا ہے؟ جی میں نے ایکسپینڈ کیا ہے۔ اچھا وہاں پر کس طرح کا؟ ظاہر سی بات ہے وہ تو غیر مسلم ملک ہے، اور ہمارا جو ہے یہ پاکستان ایک مسلمان ملک ہے، اسلام کے نام پر بنا ہوا ملک ہے۔ کیا فرق دیکھتے ہیں آپ ماہ رمضان میں یہاں پر اور ماہ رمضان میں وہاں پر؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ یہ ہے کہ دیکھیے ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک تہوار آتا ہے ماہ رمضان، اور وہ ماہ رمضان میں بھی ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں مسلمانوں کو، اور وہ پوچھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے حلال فوڈ ہے اور اس پہ ڈسکاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اس کے اپنے تہوار ہے وہ تو ظاہری بات ہے اس پہ بھی ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، وہ اسپیشلی رمضان میں بھی ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں۔ یعنی وہ ایک غیر مسلم ملک ہو کر جو ہے وہ ماہ رمضان میں مسلمانوں کو ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے، اور یہاں پر حالات یہ ہیں کہ رمضان المبارک میں جو ہے وہ مزید چکی میں غریبوں کو جو ہے وہ مزید پیسا جا رہا ہے، ایک مسلمان کو پیسنے میں لگا۔ یہ اس طرح ہے دیکھیں نا، میں رمضان سے پہلے کی بات کرتا ہوں،
ایک میں نے سیب لیے ہیں, وہ سیب میں نے 200 روپے کلو لیے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ رمضان سے ایک دن پہلے, اور اب میں نے ریٹ پوچھا ہے وہ 300 روپے کلو ہو گئے ہیں. یہ جو مافیا بیٹھا ہوا نا, جو جب مافیا, کرپٹ مافیا بیٹھا ہوا ہے, یہ ملک بھی پاکستان انہی مافیوں کا ہے. یہ جو غریب عوام ہے نا, آپ دیکھیں گے آپ کو شہراؤں پہ مانگنے والے, مارکیٹوں میں مانگنے والے, ایون کہ ہماری گورنمنٹ مانگتی ہے, تو اس لیے یہ ہمارے جو عوام بھی سارے سے ان کے ثمرات نظر آ رہے ہیں. یہ ہمارے ساتھ ایک بھائی تھے جو ابروڈ سے آئے تھے, اور انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ جو غیر مسلم ممالک ہیں, ساؤتھ کوریا ہو گیا, وہاں پر جو ہے وہ ماہ رمضان میں جو ہے وہ وہاں پر ریلیف دیا جاتا ہے, لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم مسلمان ملک ہو کر جو ہے وہ رمضان المبارک میں جو ہے وہ ریلیف دینے سے اپنے ہی مسلمانوں کو جو ہے وہ قاصر ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. کی گل ہے, ٹھیک ہو؟ ہاں جی ٹھیک ٹھاک. ایسے ٹھیک ہے, ہاں جی خریداری کرنے آئے ہو؟ جی جی. کیسا رمضان بازار جو ہے, یا جو رمضان میں آپ کو چیزیں مل رہی ہیں سستے داموں مہنگے داموں, خریداری کر سکتے ہیں آپ؟ مہنگائی تو اتنی ہے, خریداری نہیں کر سکتے, لیکن پھر بھی جو مشکل ہے. ہاں جی مشکل. ناظرین, ہمارے ساتھ یہاں پر جو لوگ ہیں ان سے ہماری بات چیت کرنے کا سلسلہ جاری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کی حال ہے بابا جی؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. یہ دسو, خریداری کرنے آئے ہوتے ہیں؟ جی جی جی. بازار سستا لگے تھانوں, مہنگا لگے, کوئی چیزیں خرید لیں یا نہیں؟ اتنی سخت ہی نہیں ہے کہ جو ضروریات زندگی کی چیزیں جو ہیں وہ خرید سکیں. مجبوراً جو ہے وہ تو لینی ہوتی ہیں نا, لیکن حالات کوئی نہیں ہے. خاص طور پہ جو یعنی کہ تنخواہ دار طبقہ ہے, وہ تو بالکل پس گیا ہے. اس میں 3 گنا بڑا ہر چیز کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھائی ہوئی ہیں, ناجائز فروشوں نے بڑھائی ہوئی ہیں, لیکن انتظامیہ خاموش ہے. انتظامیہ کی جو بنائی ہوئی بھی ہے وہ بھی ناکام ہے. وہ ان کے پاس حل ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے وہ خود بیٹھ کے یہ عوام کو تماشا دے رہے کہ یہ کٹ پتلیاں جو ہے یہ ناچ رہی ہیں. اس میں پرائس ایکشن کنٹرول جو کمیٹیز ہیں جنہوں نے پرائس کو کنٹرول کرنا ہے, وہ کمیٹیز بھی ناکام. ہاں ناکام ہے, فعال نہیں ہے. یا اگر کسی بھی آپ ٹھیلے کے اوپر بھی چلے جائیں, اس سے پرچی کا پوچھے کہ بھائی یہ ریٹ لسٹ تم نے کیوں رکھی ہے, یہ تو یہ کہتے ہیں گورنمنٹ کے لیے رکھی ہے, لیکن ہم اس پہ مال نہیں بیچتے ہیں. حتیٰ کہ سیب بھی لے لیجیے, 200 روپے کے والا سیب تھا وہ بھی 250-300 روپے میں کلو میں دے رہے ہیں. کسی یعنی کوئی چیز تو غریب آدمی تو بالکل ہی نہیں کھا سکتا. متوسط طبقہ جو ہے وہ غریب ہو گیا ہے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کو فروٹ لینے جائیں, اس طرح کی چیز لینے جائیں, تو وہ جو ریٹ لسٹ ان کو جاری کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے سرکار کے لیے رکھی. سرکاری ہے وہ, تو انہوں نے کہا جی 20 روپے ان کا بھتہ لگا ہوا ہے وہ دے رہے ہیں ہم ان کو بس, اور اس سے آگے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس چیز کا. سیر و افطار کا انتظام کچھ کر پاتے ہیں ویسے گھر میں اپنے لیے, فیملی کے لیے؟ دیکھیں جی وہ تو ہے کہ الحمدللہ پہلے بھی کرتے تھے, اب بھی کرتے ہیں, لیکن یہ ہے جو کہ بچوں کی خواہشات ہیں, فروٹ وغیرہ کی ہوگی یا دوسرے کی شربت ہے, وہ نہیں پوری ہو سکتی. ہمارے ساتھ ایک بزرگ شہری موجود تھے جن سے ہماری جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے, اور وہ یہ ہمیں کہتے نظر آئے ہیں کہ ہم جب بھی ریڑھیوں سے یا دیگر چیزوں سے جو ہے وہ خریداری کرنے جاتے ہیں تو وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریٹ لسٹ ہے یہ صرف ہم نے سرکار کے لیے جو ہے وہ یہاں پر اویزاں کی ہوئی ہے. اگر اس طرح کے معاملات ہوں گے تو کب جو ہے اور کیسے جو ہے وہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. آج کے پروگرام کے ساتھ قائم احتشام اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام تک اللہ نگہبان.